नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मियोसिस की। देखें आप मियोसिस क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से देखना, तभी समझ पाएंगे आप। सॉरी, एडजस्ट नहीं हो पा रहा फ़ोन। देखिए, यहाँ मियोसिस है, MEIOSIS। मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इधर हम लेकर गए हैं मियोसिस 1 और उधर लेकर के गए हैं मियोसिस 2। अब ध्यान रखिए, मियोसिस 1 में भी वही फेज़ होंगी, प्रोफेज, क्योंकि फर्स्ट है तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। लेकिन प्रोफेज जो है, प्रोफेज में और 5 स्टेप और आते हैं। ये देखिए, प्रोफेज के सामने रख दिया मैंने लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देखिए यहाँ पे क्या होना है। प्रोफेज में क्या होता था, जो आपने पढ़ा है अभी माइटोसिस में, कि क्रोमोसोम कंडेंस होकर के विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, वही मैंने यहाँ बनाया। इसे छोड़े आप, अभी इसे छोड़ दीजिए। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, प्रोफेज की ही स्टेज है, तो पहली स्टेज प्रोफेज की होगी, जिसमें मैंने क्रोमोसोम बनाए हुए हैं। ठीक है, दिख रहा है क्रोमोसोम। लेप्टोटीन में क्या हो जाएगा कि होमोलोजस क्रोमोसोम, जो एक जैसे क्रोमोसोम है, एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा है देखो, पेयरिंग ऑफ होमोलोजस क्रोमोसोम या होमोलोजस पेयरिंग हो गई। ठीक है, जैसे ब्लू ब्लू के साथ, यहाँ ब्लू के साथ, यहाँ रेड के साथ, 2 तरह के क्रोमोसोम बना दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जाइगोटीन में क्या दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कलर आपको देखने पड़ेंगे यहाँ क्या हो रहा है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, मतलब क्या है। देखो, एक रेड वाला क्रोमोसोम देख लीजिए, एक ब्लू वाला क्रोमोसोम देख लीजिए। ये मैंने अलग अलग दिखाने के लिए कलर से बना दिए। यहाँ पे देखो, एक दूसरे के पार्ट को टच करने जा रहे, वो सॉरी एक्सचेंज करने जा रहे हैं। और देखो, अगर मैं नोक से करूँ, देखो इसको, ये देखिए इस जगह पे ये ब्लू वाला क्रोमोसोम रेड वाले क्रोमोसोम के नज़दीक आ गया है, टच कर गया है। इसी को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। हो गया। जाइगोटीन में क्या होगा, नॉन होमोलोजस क्रोमोसोम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये अलग है और ये अलग, तो ये दोनों नॉन होमोलोजस हो गए, है ना। तीसरी स्टेज क्या है, जो टच किया था उन्होंने, टच करने के बाद वो दोनों क्रोमोसोम अपने अपने वहाँ सिरे से टूट जाएंगे और एक दूसरे के पार्ट को एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ देखिए, पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जिसमें वो एक्सचेंज करते हैं। ये रेड वाला इसके पास चला जाएगा और इसका ब्लू इसके पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बहुत पूछा जाता है जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ होता है। ये हुआ है क्रॉसिंग ओवर। अब आप जानते हैं क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम इस तरह की स्ट्रक्चर है, बीच में इससे जुड़ा होता है क्रोमेट, इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। और यही डीएनए एक जगह इकट्ठा होकर, बहुत सारा एक जगह डीएनए इकट्ठा होकर ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्रोमोसोम क्या है, डीएनए ही तो है। तो पैकाइटीन स्टेज में डीएनए इस क्रोमोसोम का, यानी कि इस क्रोमोसोम में बहुत सारा डीएनए होगा। कौन सा कहाँ से चेंज होगा, कहाँ से एक्सचेंज होगा, ये कुछ कोई नहीं जानता। इसी वजह से जब जब क्रॉसिंग ओवर होगा, जब तब अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग हिस्से अलग अलग डीएनए को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। क्योंकि मियोसिस जो होती है वो सेक्स सेल के फॉर्मेशन में होता है। तो जब जब सेक्स सेल बनेगी, तो इसी वजह से सेक्स सेल में, हर एक सेक्स सेल में, हर एक स्पर्म में, हर एक ओवा में इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आती है, डिफरेंसनेस आता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे आप जानते भी है, एक माँ बाप के जितने बच्चे होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते। सबकी सूरतें, सबके कलर, सबका दिमाग अलग है। वो इसी वजह से, क्योंकि क्रोमोसोम जिस स्पर्म और ओवा से वो बना है मिल करके, हर एक स्पर्म और हर एक ओवा हर बार अलग अलग होते हैं। इसी वजह से उसमें डिफरेंस आता है। समझ में आ गई होगी बात। तो जब सेक्स सेल बनती है पकाइटीन स्टेज में ही वो क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। ये क्रॉसिंग ओवर पकाइटीन स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी प्रोफेज की, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो गया है, वो अलग हो गए हैं। देखो एक्सचेंज करके, देखो ये नीले वाला के पास रेड आ गया, देखो ध्यान से, और ये रेड वाले के पास ये ब्लू आ गया है। तो इसी को बोलते हैं क्याज़मेटा। क्याज़मेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में हुआ है। उसके बाद में नॉर्मली जो एक जगह होमोलोजस पेयर एक साथ आ गए थे, वो नॉर्मली घुल मिलकर
के चले जाएंगे इधर उधर, डाइकाइनेसिस। अब क्योंकि ये सारी स्टेज किसकी थी, प्रोफेज की, तो देखिए इसी सेल को, अब ध्यान रखिए, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ इतने सारे क्रोमोसोम थे, यहाँ दो बनाए मैंने, यहाँ मैंने सिर्फ यही दो बनाया जिनकी ज़रूरत थी, इसकी और इसकी। बहुत सारे बनाने पड़ रहे थे, दिक्कत हो रही थी और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी हो रही थी, इसीलिए सारे क्रोमोसोम तो वो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ मैंने वो दिखाया जिसको मुझे दिखाना चाहिए था। ठीक है, बाकी फिर से हमने देखो वो सारे बना दिए जितने यहाँ थे ना, ले आए। देखो जिसमें एक्सचेंज भी हुआ है मटेरियल, ये देखिए रेड के पास ब्लू है और ब्लू के पास रेड है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने थे, ब्लू वाले 1 2 3 4, रेड वाले भी 4 थे, लेकिन मैंने अब दो दो लिए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करने में बहुत सारा टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है इस पेज पे। 2 पेज पर जा कर के आया है, तब भी अगर हम सारे बनाएंगे तो थोड़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही बनाए। हालांकि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं 46 पेयर, वो सारे 46 पेयर होते हैं सेल के अंदर, मैं सिर्फ यहाँ यही दिखा रहा हूँ 2, है ना। तो प्रोफेज में ये एक्सचेंज हो चुका है, प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के बाद प्रोफेज कंप्लीट हो गई है। अब आएगी मेटाफेज। मेटाफेज में आप जानते हैं, माइटोसिस पढ़ा है आपने, इक्वेटोरियल प्लेट बन जाएगी, सारे क्रोमोसोम वहाँ जाएंगे। फिर आपको एनाफेज में पता है ये सेंट्रोमियर टूट जाएगी, क्योंकि ये इधर को खींचेंगे, ये इधर को खींचेंगे, तो ये टूट जाएगी, जिसकी वजह से आधे आधे क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। देखो बिल्कुल इसका आधा ये रहा, ये सब बढ़ गए। टीलोफेज में आप जानते हैं, ये इधर वाले इस पोल पे चले जाएंगे, इधर वाले इस पोल पे चले जाएंगे, और फाइनली क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना। यही तो पढ़ा है आपने, 2 न्यूक्लियस मैंने सीधा दिखा दिया। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद फिर उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना। जब 2 न्यूक्लियस है तो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के वो 2 सेल बन जाएंगी। तो टीलोफेज में हमने डायग्राम नहीं बनाया, ये मैं भूल गया गलती से, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाने वाला था, और यहाँ मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ आप ये कर लीजिए, ये वाली सेल है, यही वाली, और इसमें इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बन गए, जिसमें ये आधे क्रोमोसोम यहाँ गए हैं, ये आधे क्रोमोसोम यहाँ गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई है, 2 न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। यानी कि अब ये सेल यहाँ अंदर की तरफ को धंसनी शुरू होगी, इधर से यहाँ नीचे की तरफ को धंसनी शुरू होगी, और इस तरह से ये पूरी एक सेल और ये पूरी एक सेल बन जाएगी। ये मैंने दिखा दी 2 साइटोकाइनेसिस, ये इसका न्यूक्लियस ये है। तो लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सी हो गई, प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज की सब स्टेजेस भी हैं, इसलिए लॉन्गेस्ट फेज़ है प्रोफेज। अब यहाँ क्या होने वाला है, अभी तो क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट ही हुआ है, मियोसिस सेकंड भी होगा। तो मियोसिस सेकंड होगा तो इसे हम लेकर के चलते हैं। देखो इन दोनों को, ये 2 सेल ये जा रही है वहाँ, और दूसरे पेज पे चली गई है किसमें, मैं इस कॉपी को इधर ले आऊँ, यहाँ गई है मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड में बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा बिल्कुल आपने माइटोसिस पढ़ा है। प्रोफेज में कंडेंस हो जाएंगे, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट के बाद ये टूट जाएंगे, यानी कि अब इन दोनों सेल में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस इसमें, एक न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ। तो टीलोफेज में क्या हो जाएगा, इन दोनों सेल के पास 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, इन दोनों सेल के पास 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब ये फिर से क्या होगा, ये सेल भी अंदर की तरफ को धंसना शुरू होगी, और धंसने के बाद इस सेल से एक सेल ये पूरी और एक सेल ये पूरी, ये 2 दिखा दी, और इसी तरह से एक सेल ये पूरी और इस तरह से एक सेल ये पूरी, ये 2 हो गई। ठीक है, तो क्रोमोसोम यहाँ हाफ हो जाते हैं। क्यों हुए हाफ, यहाँ टूट गए और फिर यहाँ टूटेंगे। अब थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ टूटने वाला सीन तो माइटोसिस में भी हुआ था, है ना, तो फिर वहाँ आधे क्यों नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने पढ़ा है, देखो अगर मैं एक्चुअली बताऊँ कि होता क्या है, सबसे पहले क्रोमोसोम ये वाली सेल थी,
इस वाली सेल ने प्रिपेयर करी है। मान लीजिए ये पेरेंट सेल है और इसके पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। जब ये तैयारी करती है तो मैंने बताया था एस फेज़ में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। अमाउंट डबल कहा था मैंने, नंबर डबल नहीं कहा था, याद करिए। तो इस तरह से जब जिसके पास एक एक क्रोमेटिड थी, अब इसके पास दो दो क्रोमेटिड हो गए। यहाँ क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हुआ। जब अमाउंट डबल होगा तो यहाँ डिवीज़न देखो, ये टूटेंगे। टूटने के बाद क्या होगा, ये जब ये आधी टूट जाएगी तो आधी टूटने के बाद क्या होगा, एक के पास ये हो गए, दूसरी के पास ये हो गए। ये तो दो न्यूक्लियस बने हैं। तो फिर से क्या हुए, इस सेल में क्या हुआ, इस सेल में ये आया है और इस सेल में ये आया है। अब ध्यान दीजिए, पेरेंट में कितने थे, टोटल दो क्रोमेटिड। नई सेल में कितने क्रोमेटिड है, दो ही हैं। तो इसलिए माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहता है, हाफ नहीं होता। और वहाँ पे क्यों हुआ है, वहाँ पे इसलिए हुआ है, देखो इसमें भी जब इसने तैयारी करी होगी तो इसने क्रोमोसोम डबल किया होगा। तो जब क्रोमोसोम डबल था पहले से ही, जब यहाँ पे टूटा तो जो पहली दो सेल बनी वे तो बिल्कुल ऐसी ही बनी जैसी पेरेंट की थी। लेकिन जब ये दो सेल म्यूसिस सेकंड में गई, तब एक बार फिर से डिवीज़न हुआ, तब जा कर के ये हाफ हुए हैं। इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं मियोसिस में, क्योंकि मियोसिस कंप्लीट ही यहाँ होता है, यहाँ नहीं रुकता है, कंप्लीट यहाँ होता है। इस तरह से मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है और वो भी क्रोमोसोम नंबर हाफ की। इससे रिलेटेड कोई और अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे, अगर मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं हम, और थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज और सिंपल डायग्राम के साथ, ठीक है।